हेलो दोस्तों, तो आज हम 7 अगस्त 2026 के टॉप 20 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पूरी तरह से लागू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में ट्रैफिक जाम और दुर्घटना को कम करने के लिए AI आधारित पूर्ण ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम चालू किया गया है। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक का 6वां शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। बिम्स्टेक का 6वां शिखर सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया है, जिसमें क्षेत्रीय व्यापार, समुद्री सुरक्षा और कनेक्टिविटी पर विशेष जोर दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में हुआ? इसका राइट आंसर होगा भारत में हुआ। भारत की BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी भारत ने की। भारत को दूसरी बार प्रतिष्ठित वैश्विक टूर्नामेंट की मेजबानी का अवसर प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अगस्त 2026 में जारी मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर को कितने प्रतिशत रखा गया? इसका राइट आंसर होगा 6.50% यानी 6.5%। RBI की मौद्रिक नीति समिति ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने हेतु आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के उद्देश्य से नीतिगत रेपो दर 6.5% पर अपरिवर्तित रखा। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल की गई स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा INS तारगिरी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा जेनी एयरपेनबेक। भारत का 56वां बाघ अभयारण्य हाल ही में किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को भारत का 56वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? इसका राइट आंसर होगा 82वां 82। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत पासपोर्ट 82वें स्थान पर है, जो भारतीय नागरिकों को 58 देशों में बिना पूर्व वीजा की यात्रा करने की सुविधा प्रदान करता है। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा प्रीति सूदन। हाल ही में शुरू की गई PM सूर्योदय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाना। वर्ष 2026 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। वर्ष 2026 में G20 की अध्यक्षता साउथ अफ्रीका के पास ये पहली बार जब कोई अफ्रीकी देश G20 की वार्षिक शिखर वार्ता की मेजबानी कर रहा है। नासा के आर्टेमिस मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? चंद्रमा के चारों ओर मानवयुक्त उड़ान। नासा का आर्टेमिस मिशन 50 वर्षों से अधिक समय में चंद्रमा के चारों ओर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाला पहला मानवयुक्त मिशन है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के बाद 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इसका राइट आंसर होगा लॉस एंजिल्स। वर्ष 2028 में समर ओलंपिक खेल लॉस एंजिल्स अमेरिका में आयोजित किया जाएगा, जबकि 2032 का ओलंपिक ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन का विस्तार किया गया? इसका राइट आंसर होगा इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन। भारत को वैश्विक चिप
निर्माण हब बनाने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM के तहत नए फैब प्लांट और टेस्टिंग असेंबली इकाइयों को मंजूरी दी गई। भारत में पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित भिवंडी तालुका को भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस भारत में किस तिथि को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 7 अगस्त। 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा द्वारा टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने की स्मृति में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2026 किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा भारत और श्रीलंका। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका की सेनाओं के बीच संयुक्त आतंकवाद विरोधी इंटरऑपरेबिलिटी अभ्यास है। हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन सा देश बना है? इसका राइट आंसर होगा अल्जीरिया। ब्रिक्स द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में अल्जीरिया की सदस्यता को आधिकारिक रूप से मंजूरी दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।